हमारे समाज में आज भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जो लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े। धर्म के कट्टर और धर्म के ठेकेदार पूरा जोर लगा देते हैं कि लड़कियां स्कूल कॉलेज न जाकर धर्म मंदिरों के फेरे लगाए, व्रत उपवास करे, शादी के बाद अपने परिवार पति बच्चों का ख्याल रखे। धर्म के नाम पर जितनी मोटी बेड़ियां डाल सकते हैं वे महिलाओं के पैरों में डालते हैं, लेकिन लड़कों को खुला आज़ाद छोड़ दिया जाता है। उनके लिए कोई भी बंधन नहीं होता। धर्म के ठेकेदार नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो। उन्हें लगता है कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो परिवार की बात नहीं मानेगी, अपनी मन मर्जी करेगी। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी भी कर ले तो खाए तौबा मच जाती हैं, लेकिन वही लड़का कर ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने का मकसद ही यही है कि वे सदा पुरुषों के अधीन रहे। आज भी संस्कृति, संस्कार और परिवार के नाम पर वही घिसे पिटे रिवाज हैं कि औरतों का काम घर संभालना, बच्चे पैदा करना। आखिर यह कहाँ लिखा है कि घर के काम औरतें ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं? ये सब प्रतिशतात्मक चाल है ताकि पुरुषों को गृह गृहस्थी की जिम्मेदारी न उठानी पड़े और वह बाहर मौज कर सकें और औरतों पर अपना हुक्म चला सके, उन्हें अपनी निगरानी में रख सके। या महिलाएं कोई गुलाम है या कोई वस्तु जिस पर हमेशा निगरानी रखी जानी चाहिए? मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं का स्वभाव ही पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना है, इसीलिए जो समझदार है वह महिलाओं से दूर ही रहे। इस तरह के नियम समाज को प्रगतिशील सोच रखने से रोकते हैं। इसीलिए आज ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उन्हें केवल वस्तु या चीज के तौर पर देखना पुरुषवादी विकृति और समाज के लिए एक खतरा है। मनुस्मृति में और आज भी केवल महिलाओं के लिए ही ये नियम निर्धारित किए गए हैं, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतिशतात्मक समाज के कारण महिलाओं को आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई और संघर्ष करना पड़ रहा है। लड़कियों को अपनी इच्छा पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, मगर पुरुष अपनी इच्छाओं को किसी के भी साथ कहीं पर भी जोर जबरदस्ती से पूरी कर सकता है। ये कैसा न्याय है? आखिर ये मोहरा महिलाओं और लड़कियों को ही क्यों बनाया जाता है? धर्म के नाम पर लड़कियों को एक तरह से बंदी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मुट्ठी भर लोग ये तय करने में लगे हैं कि कैसे लड़कियों को काबू में रखा जाए, उन पर कैसे अपनी ताकत आजमाई जाए। ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार इतने आगे बढ़ गए हैं कि अगर किसी परिवार के लोग शादी के लिए हंसी खुशी स्वीकार भी करते हैं तो उन्हें वो भी मंजूर नहीं है। ये मुर्दत होती लड़कियों की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आपको लड़कियों की ज़िंदगी आसान बनानी है, कैसे लड़कियों के माता पिता के सिर से दहेज का बोझ कम करना है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर एक लव मैरिज साजिश नहीं होती। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप समाज में मोहब्बत प्रेम का नामो निशान मिटाने में जुटे हुए हैं। धर्म के ठेकेदारों की लड़कियों को लेकर जो नज़रिया है वो दोगलेपन की एक अव्वल मिसाल है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों ग्रुप है जिनकी दिन रात यही टेंशन रहती है कि कैसे लड़कियों को इस तरह के तथाकथित लव ट्रैप पे रोका जा सके। अच्छा, इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि इनका सारा जोर गरीब मध्यम वर्गीय लोगों पर भी चलता है। हाई क्लास या अमीर के परिवार का बेटा या बेटी किससे शादी कर रही है, इस पर किसी की आवाज़ भी नहीं निकलती। लव मैरिज सैकड़ों सालों से होती आ रही है और होती भी आएगी, लेकिन ये जो चलन शुरू हुआ है ना अपने धर्म की लड़कियों को बचाने का, ये सिवाय गुंडे के और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर फिर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के खिलाफ और उनके माता पिता के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का खुलकर विरोध करते हैं। वो लिखते हैं कि सवाल सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों उठाया जाता है, सारा का सारा ठिकरा, सारी जिम्मेदारी लड़कियों के कंधे पर ही क्यों है? आपका सारा जोर इस बात पर क्यों है कि लड़कियों को घरों में कैद रखा जाए? अब मसला है कि इनको लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों है? तो मुद्दा यह है कि इन्हें लड़कियों की फिक्र नहीं है, बल्कि इस बात पर इनका खून खुला जा रहा है कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी क्यों करती हैं। अब इन लोगों का लॉजिक ये है कि जिनके घरों में लड़कियों को ज़्यादा छूट है, जिन घरों की लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो लड़कियां नौकरी करती हैं, वे तथाकथित लव ट्रैप में फंसती हैं। यानी कि लड़कियों को पढ़ने से बाहर निकलने से रोका जाए, उन्हें धर्म की जानकारी दी जाए, उन्हें धर्म के नियम कायदे बताए जाए ताकि वे गलत रास्ते पर ना जा सके।